पाकिस्तान की सीनियर एंकर नादिया मिर्जा, इनका घर कितना बड़ा है, इनका लाइफस्टाइल क्या है और इनकी जिंदगी की कहानी क्या है। कुछ लोग हैं वो अभी तक ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है कि वो इमरान खान साहब को बाहर देखें। नवाज शरीफ साहब ने काम किए। शहबाज शरीफ जब आए तो हमें बड़ी हाई होप्स थी। अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट डिलीवर। इमरान खान साहब के साथ अगर एक अच्छी टीम होती तो बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते। आप जर्नलिस्ट कैसे बनी, सहाफत में कैसे हैं, फिर एंकर बनने तक की कहानी कैसे मुमकिन? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मैंने एज अ प्रोड्यूसर, मतलब एसोसिएट प्रोड्यूसर, और उसके साथ एंकर एज एन एंकर ही किया था। और आज न्यूज़ से स्टार्ट किया था। उससे पहले एक छोटा चैनल था एयरवाई का, सिटी चैनल, फॉर टाइम बिंग। ऐसी ऑडिशन एक जो होते था ना, जस्ट फॉर फन एंड कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं थी। पर जब आज टीवी की लॉन्चिंग टीम हायर हो रही थी तो वन ऑफ माय कॉलीग फ्रॉम द प्रीवियस चैनल, ही रिकमेंडेड मी देयर एंड बस वहाँ पर गई तो इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू क्लियर हो गया और उन्होंने नौकरी पर रख लिया। तो बस इस तरह इत्तेफाक के जर्नलिस्ट बन गई। और उसके बाद एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग जो जर्नलिज़म को जो इन डेप्थ जो स्टडी किया और फिर जो उस पर मेहनत की और जो सब कुछ किया वो हायरिंग के बाद किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी आपने ये सोचा कि अगर आप जर्नलिस्ट ना होती तो फिर क्या होती? मेरा ख्याल है फिर मैं हाउसवाइफ होती शायद। आई लव टू बी हाउसवाइफ। मतलब मुझे ना शायद मेरा स्टार भी कैंसर है और मैं थोड़ी सी घरेलू टाइप की, लोग उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी कहते हैं, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती, ज़्यादा टाइम बेटी के साथ, घर में ज़्यादा टाइम, जॉब से घर। तो मेरा ख्याल है कि शायद ज़रूरत पड़ती है, अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ ना होते अगर, तो फिर मैं शायद घर पे ही होती। अच्छा, ये बताएं, आजकल के एंकर्स ने तो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उनके गाड़ियाँ हैं, कुछ ने तो गार्ड्स भी रखे हुए हैं। आपने कितने फार्म हाउस बनाए और कुछ ऐसा किया ही नहीं जो गार्ड रखने पड़े एक्चुअली। पता नहीं, मैं तो लगी बंदी हमने सैलरी पे अपना गुजारा किया। ये घर मैंने बनाया, मतलब ईयर्स एंड ईयर्स आफ्टर, और बड़े शौक़ से, दिल से और खुशी से, मेहनत से। और बस एक घर है, एक गाड़ी है, यही है मेरे पास। मतलब मुझे लगता है कि ना कभी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रहा, जो किया अपने ओन पर किया, अपनी मेहनत से किया, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। आपका बेसिकली लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं आप? वेरी सिंपल। मतलब जो नॉर्मल लोगों का लाइफ स्टाइल होता है वही हमारा लाइफ स्टाइल होता है। कोई फ़र्क नहीं होता होगा कोई अगर बनाना चाहे, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, फेक होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वो करें कि जी हमारा बहुत डिफरेंट होता है, हाँ कुछ ये ज़रूर होते हैं कि अगर आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इन अ वे के बच्चे हैं, स्कूल का पिक एंड ड्रॉप है, मेरा बिल्कुल आम मॉम्स की तरह। आई अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद बेटी ज़ाहिर माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई है तो नाश्ता वाश्ता तो खुद मेड वेट करा देती है, बट आई यूज़ टू गो टू ड्रॉप हर, उसको पिक एंड ड्रॉप में देती हूँ एंड उसके बाद वापस आती हूँ और चाय पीती हूँ, चाय में डिप करके रस्क भी खाती हूँ, एंड वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेरा वो नाश्ता है। तो मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल सा। हाँ ये ज़रूर है कि रात में हम लोग लेट आते हैं, जैसे अगर प्रोग्राम है तो सम टाइम 11 भी बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं, 12:30 भी बज जाते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बतौर एंकर आपने हज़ारों प्रोग्राम्स किए, आपका कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपके लिए यादगार हो और दुखी भी हो? APS के वाक़े के, मेरा ख्याल है उससे तकलीफ़ दे प्रोग्राम, उससे तकलीफ़ दे वो टाइम, उन पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और उस दौरान प्रोग्राम रिकॉर्ड भी करना, मेरा ख्याल है सबसे तकलीफ़ दे और सबसे मुश्किल और सबसे यादगार। तो ज़ाहिर है तकलीफ़ दे चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती हैं, खुशियाँ इंसान भूल जाता है। तो आज भी अगर मैं वो वक्त याद करूँ तो मैं अंदर से काँप जाती हूँ बीइंग अ मदर। तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे या पेनफुल टाइम कोई नहीं हो सकता। अच्छा मैडम, ये बताएं, हमारे यहाँ सहाफ़ी के साथ एक वर्ड यूज़ होता है लिफाफा। आपने अभी तक कितने लिफाफे लिए हैं, क्या मिला है कभी? यार आप किस ज़माने में रह रहे हैं? मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का दौर है, ऑनलाइन बैंकिंग का दौर है, अब आप लिफाफों में पड़े हुए। हाँ वो अलग बात है कि बैंक ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई जाती। भाई मुझे नहीं पता, मुझे ना किसी ने लिफाफा ऑफ़र ही नहीं किया आज तक। मतलब लेना है नहीं लेना ये डिसीजन तो मेरा बात का होना चाहिए था। नोबडी ऑफर्ड। अच्छा, हमारे यहाँ जो एंकर्स हजरात हैं उनके साथ किसी न किसी पार्टी के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है कि ये नून लीग से है या PTI से है।
आप किस पार्टी से हैं? अगर आप नहीं हैं तो किस तरह न्यूट्रल रह गए? जब मैं कराची में होती थी तो लोग कहते थे कि ये तो MQM की बंदी है। फिर जब मैं इस्लामाबाद आई और जब PTI का धरना हुआ और ये सब चीज़ें, बिकॉज आई शिफ्टेड टू इस्लामाबाद इन 2014, तो PTI का धरना था, तो आई वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट धरना। तो PTI वाले मुझे अपना मुखालिफ समझते थे और कहते थे ये नून लीग की है। उसके बाद जब पनामा हुआ, पनामा में जब चीज़ों की क्लैरिटी हुई और हमें पता चला कि जी माशाल्लाह से बड़े बड़े लोग मुल्क खा गए और डकार भी नहीं ली, अज़म भी नहीं किया, तो फिर जब उन पे क्रिटिसिज्म शुरू किया तो लोगों ने आपको टैग कर दिया और अटैच कर दिया कि ये PTI के साथ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि थ्रू आउट मेरा करियर किसी एक पार्टी के साथ है। अच्छा, एज ए वोटर आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? एज अ वोटर तो मैंने, हुआ ये कि जब से मैं इस्लामाबाद आ गई तो मेरा वोट कराची में होता था, तो आई कुडंट वोट। फिर ये हुआ इस दफ़ा मैंने कराची जाके ट्रांसमिशन की, तो उससे पहले मैं इस्लामाबाद में अपना वोट ट्रांसफ़र करा चुकी थी। तो दिस इज़ बैड लक कह लें या जो भी कह लें, तो मैंने कभी वोट नहीं किया, नहीं कर सकी, ऑल्दो कि आई वांटेड टू। ज़िंदगी में शायद एक दफ़ा वोट डाला है, वो भी जाली। इसको टैग लानी बनाएगा, वो मेरे कॉलेज डे तो शायद आप वोट नहीं डाल सकते। उसके बाद था तो किसी ने कहा, वो एक थ्रिल होता है ना, एक एडवेंचर, किसी ने कहा इसके नाम पे डालना है, वो किसी से पूछ रहे थे, मैंने कहा हाँ मैं डालती हूँ। वो ऑल दो अंदर गई तो पकड़ी भी गई, वो जमात इस्लामी की खातून थी, मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले आई कि ये तो जाली वोट डाल रही हैं, और इनकी एज शायद अंडर एज थी, कुछ इस तरह से था। अदरवाइज़ और दूसरी बात एक और बताऊँ मैं, ऑनेस्टली देखिए, जब आप जर्नलिस्ट होते हैं ना तो आप बड़ा फाइन लाइन होती है बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर मैं किसी को लाइक करती भी हूँ तो मैं उसको नहीं बताना चाहिए। उसकी वजह यह है कि लोग फिर उस एंगल से आपको देखना शुरू कर देते हैं। आपकी माहाना आमदन कितनी है? हज़ारों में, लाखों में या करोड़ों में? करोड़ों में कैसे हो सकती है, लाखों में ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेटी किस क्लास में है और उसकी हॉबीज़ क्या हैं? ओहो, अभी आपने देखे थे बिल्ली के बच्चे इधर से उधर पूरे घर में फिर रहे होते हैं ना, तो ये उसकी मेरा ख्याल है, एक तो शी इज़ वेरी क्रिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह, अभी उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ शी इज़ गुड पेंटर और कम्युनिकेशन उसके स्किल्स उसके बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छी है और एनिमल लवर है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और इमरान खान, इन सब में से आप किसको अच्छा वज़ीर आज़म देखती हैं? जरदारी साहब तो कभी वज़ीर आज़म रहे नहीं, ही हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बट एज़ फार एज़ नवाज़ शरीफ साहब ने काम किए, अपने दौर में काम किए। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं जी किक बैक्स थे, इस चक्कर में किए, उस चक्कर में किए। भाई जिस चक्कर में किए खाता है तो लगाता है भी, लोगों ने कहा काम हुए, ठीक है। एंड शहबाज शरीफ जब आए तो हमें बड़ी हाई होप्स थी, हम समझ रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने पंजाब को बदला है, ही इज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो वफाक के लिए करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट डिलीवर जो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे। इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कोशिश की, अकेले नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के साथ अगर एक अच्छी टीम होती, जो कि चंद लोग थे, मैं पूरा नहीं कह रही, लेकिन हमारी जो असल जो पाकिस्तान को चलाती है ना, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी चलाती है। और जब आपको ये लगता है कि मैं ये नहीं कह रही कि वो बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने काम किया या उनकी काबीना ने काम किया, बड़े घपले हुए, सारी चीज़ें हुई, हम तक भी इतलात थी, करप्शन भी होती रही, ट्रांसपेरेंसी में नाम भी, करप्शन में भी हम ऊपर गए जो आया इंडेक्स में। लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ी बेहतर चीज़ें हो जाती और शायद टाइम मिल जाता तो बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि परवेज़ लाई, मरीम नवाज़, उस्मान बुज़दार या फिर मोहसिन नकवी, इन सब में से अच्छा वज़ीर आला पंजाब कौन है? परवेज़ लाई। उन्होंने अपने ज़माने में बड़े काम किए। एक तो ये कि सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत अरसे से सियासत में है, पूरा ख़ानदान सियासी है। उस्मान बुज़दार साहब तो पता नहीं किस चक्कर में, आपको पता है वो पता नहीं किस चक्कर में आ गए, उनको तो ख़ुद यकीन नहीं आता था। एक दफ़ा जब शहबाज गिल साहब उनके पी.आर.ओ तो नहीं, असिस्टेंट वगैरह कुछ होते थे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, तो उनसे कहा था इंटरव्यू करा दे, तो उनका भी बोलना ही नहीं आता। मैंने कहा भाई कुछ तो कहते होंगे, कहते नहीं अभी वो ट्रेन हो रहे, तो वो ट्रेन होते होते जो है ना वो ट्रेन में बैठ के वो रवाना हो गए। इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन मरीम नवाज़। मैं ख्याल है अभी कम अज़ कम मिनिमम 3 इयर्स और ज़ाहिर है मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद ही हम उनके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप एज ए जर्नलिस्ट पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और ख़ासतौर पर इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? फ़िलहाल अगर हम देखें हालात व वाक़यात के मंज़र में, तो मुझे अभी वो बाहर आते नहीं दिख रहे और उनकी दुश्मनी अभी कम होते नहीं दिख रही।
क्योंकि कुछ लोग हैं वो अभी तक ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हैं कि वो इमरान खान साहब को बाहर देखें, लेकिन उनका जहन बनाना वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, या तो जहन बन जाएगा या वो नहीं रहेंगे, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, हालात तो वाक़यात फ़िलहाल यही है कि वो बाहर नहीं आ रहे अभी।